कैसे हो भी सभी छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। बिहार में पेपर लीक की खबरें चारों तरफ अब फैल चुकी हैं। बात तो एक दो दिन से चल रही थी, लेकिन अब ये बात बाहर आ चुकी है। असल में क्या हो रहा है कि जो बिहार से सटा हुआ झारखंड का क्षेत्र है, वहां पर कुछ जो गैंग है, सोलवर गैंग, वो बच्चों को होटल्स में रख के और उनको पेपर मतलब याद करवा रहे थे कि ये इस क्वेश्चन का आंसर ये लगाना है, इस क्वेश्चन का आंसर ये लगाना है, जो कि अमूमन सोल्वर गैंग करते हैं। पेपर उनके पास पहले से होता है, बच्चों को पेपर के आंसर्स याद कराए जाते हैं। तो एक होटल में, जो कि बिहार में पड़ता भी नहीं है, हजारीबाग क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये होटल। हजारीबाग जो क्षेत्र है, बोध गया से बिल्कुल बिहार का लगता हुआ क्षेत्र है। यहां पर एक होटल में 200 छात्र, जो कि मतलब आप खुद ही सोचो कि अगर मैं पटना में कहूं कि किसी एक होटल में 200 अभ्यर्थी रुके हुए हैं, तो फिर भी समझ आता है कि रुके होंगे, उनका पेपर होगा सेंटर के पास। झारखंड, जो कि बिहार से लगता हुआ क्षेत्र है, वहां पर अलग अलग सेंटरों के 200 बच्चे एक ही होटल में क्या कर रहे थे। तो अब इस पे जो है पुलिस को इसकी जानकारी मिली कि यहां पर बच्चों को पेपर लीक हो चुका है और इन्हें पेपर याद कराया जा रहा है। तो ऐसे लगभग 200 से 300 छात्र को एक होटल से मतलब गिरफ्तार किया गया, या यूं कहें कि वहीं पर नजरबंद करके भी रखा गया हुआ है। और इसमें जो पुलिस का अब कहना ये है, पुलिस का कहना मतलब जो बेसिक है वो बात, अभी पुलिस ये कह रही है कि इनमें से किसी के भी छात्र के पास मोबाइल नहीं है। बिना मोबाइल के कोई छात्र परीक्षा देने क्यों जाएगा। इतनी दूर जब पेपर देने जाते हैं तो बच्चे मोबाइल वगैरह तो कैरी करते ही हैं, सेंटर पे जमा कराते हैं, बाहर रख के जाते हैं। अब पुलिस का ये कहना है कि हमारे पास इन जो ये पेपर तैयार कर रहे थे वो तो है हमारे पास, अब जांच का विषय ये है कि क्या वही पेपर आज आया है। पुलिस ने जब इन छात्रों को गिरफ्त में लिया तो उन्होंने पेपर को अपने पास सेफ रख लिया था, मतलब उसे अभी तक सोशल मीडिया पे कहीं पे भी वो आपको पेपर नहीं मिलेगा जो इन लोगों के पास था। तो कितने बड़े स्तर पर पेपर लीक है, अगर इन लोगों तक पहुंचा तो और कितने लोगों तक ये पेपर पहुंचा होगा, अब ये जांच का विषय है। और क्योंकि ये जांच अभी झारखंड सरकार यानी झारखंड के डिपार्टमेंट्स के अंडर चल रही है, तो बिहार सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके ये जांच जरूर करनी चाहिए कि क्या पेपर लीक था, क्या ये वही पेपर है जिन बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो फिर आप पेपर में कट ऑफ जानते ही हो कि जब पेपर इतने बड़े स्केल पर आउट होता है तो 15-20 नंबर अपने आप बढ़ जाती है। जहां 100 में से 80 स्टूडेंट्स जेन्युइन सेलेक्ट होते हैं, अगर इतने बड़े लेवल पर अगर पेपर आउट होता है तो जेन्युइन स्टूडेंट्स 10 रह जाते हैं, और जो फर्जी तरीके से बच्चे अंदर घुसते हैं वो लगभग 90 के आसपास पहुंच जाते हैं। तो अब बिहार सरकार का इस पे क्या रवैया होगा, वो अपनी तरफ से क्या इसमें जांच करते हैं या बीपीएससी क्या स्टेप्स लेती है, वो हमें एक दो दिन में ही पता चलेंगे। लेकिन मैं बता देता हूं क्या स्टेप्स होंगे। इस बात को दबाया जाएगा, उनके पास एक्चुअल पेपर होगा तो भी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं एक परीक्षा को दोबारा कराना कितनी बड़ी जहमत होती है। उत्तर प्रदेश में तो वो पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, तब जाकर सरकार ने कम से कम 10 दिन बाद कहा था कि ठीक है, हाँ कैंसिल कर देते, अन्यथा इन चीजों से सरकार और संबंधित विभाग मुंह मोड़ लेते हैं। ये भारत में कड़वी हकीकत है, जिससे आप लोग और मैं लोग वाकिफ हैं और उसी को जी भी रहे हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। वो पेपर एक्चुअल में यही पेपर था कि नहीं था, क्योंकि झारखंड में जांच हो रही है तो हो भी सकता है कि सच्चाई बाहर आ जाए। तो तब तक के लिए जितने भी बच्चे 9, 10, 11, 12 की अपनी तैयारी कर रहे हैं भाई, आज वाले पेपर के बेसिस पे आप पढ़ते रहिए। आपका छात्र धर्म जो है वो पहला तो यही कहता है कि तैयारी करो। बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर आज के पेपर के सॉल्यूशंस जरूर देखिएगा।